इमेजिन कीजिए कि आप एक हाईवे के किनारे खड़े हैं और एक भारी लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रक को 65 माइल्स पर आवर की स्पीड से गुजरते हुए देख रहे हैं। अगर आप यह एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि अगले 2 सेकंड्स में वह ट्रक कहां होगा, तो आपको रियली किस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी? आपको निश्चित रूप से लेन पर उसकी करंट पोजीशन, उसकी फॉरवर्ड स्पीड, उसका एक्सीलरेशन, उसके फ्रंट व्हील्स का करंट स्टीयरिंग एंगल और शायद एसफॉल्ट पर वेदर कंडीशन की जरूरत होगी। लेकिन क्या आपको यह जानने की जरूरत है कि ड्राइवर 4 आवर्स पहले ब्रेकफास्ट के लिए कहां रुका था? क्या आपको 3 स्टेट्स दूर किसी सिटी में कल मॉर्निंग में ट्रक द्वारा लिए गए हर टर्न की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वे पास्ट इवेंट्स इस बात से पूरी तरह इररिलेवेंट हैं कि ट्रक अब से 2 सेकंड्स बाद कहां होगा। ट्रक के पास्ट के बारे में वह सब कुछ जो उसके इमीडिएट फ्यूचर के लिए मैटर करता है, जैसे उसने कितना मोमेंटम एक्यूमुलेट किया है, टैंक में कितना फ्यूल बचा है, उसके ब्रेक पैड्स कितने वार्म हैं, वह सब अभी उसके प्रेजेंट स्टेट में पहले से ही बेक्ड इन है। ये इनट्यूटिव इनसाइट रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बीटिंग हार्ट है। इसे द मार्कोव प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसका नाम रशियन मैथमेटिशियन एंड्रे मार्कोव के नाम पर रखा गया है। मार्कोव प्रॉपर्टी को समझना एक फिजिकल एआई इंजीनियर के रूप में एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। ये हमें पास्ट सेंसरी हिस्ट्री के लगातार बढ़ते पहाड़ को रिकॉर्ड, स्टोर और प्रोसेस करने की मजबूरी से आजाद करता है। ये हमारे एल्गोरिदम को प्रेजेंट मोमेंट के एक सिंगल क्रिस्प स्नैपशॉट को देखने और यह कहने की परमिशन देता है कि दिस इज ऑल आई नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। सेक्शन ब्रेक। द कोर इनट्यूशन द मेमोरीलेस वर्ल्ड। फॉर्मल टर्म्स में एक स्टेट सिग्नल में मार्कोव प्रॉपर्टी होती है या उसे मेमोरीलेस कहा जाता है अगर फ्यूचर स्टेट्स का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्रेजेंट स्टेट और करंट एक्शन पर डिपेंड करता है और वहां तक पहुंचने के लिए लिए गए पास्ट पाथ से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। इसे यूनिवर्स की टाइमलाइन में एक क्लीन ब्रेक की तरह सोचें। मार्कोव टाइमलाइन ब्रेक। पास्ट S0, A0, S1, A1 से लेकर ST-1 तक इररिलेवेंट है। फ्यूचर ST+1, ST+2 सिर्फ प्रेजेंट ST-AT पर डिपेंड करता है। अगर कोई स्टेट S सब T टाइम स्टैम्प T पर सिस्टम की सारी रिलेवेंट फिजिकल इंफॉर्मेशन रखता है, तो एजेंट का स्टेट से सब 0, S सब 1, S सब 2 से S सब T-1 तक ट्रेवल किया हुआ पाथ S सब T+1 को फोरकास्ट करने के लिए पूरी तरह से रिडंडेंट है। प्रेजेंट स्टेट पास्ट और फ्यूचर के बीच एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन शील्ड की तरह काम करता है। इसे मेमोरीलेस क्यों कहा जाता है? जब हम कहते हैं कि कोई मार्कोवियन सिस्टम मेमोरीलेस है, तो हमारा यह मतलब नहीं होता कि पास्ट के इवेंट्स का इस बात पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा कि एजेंट आज कहां है। ऑब्वियसली, अगर ड्राइवर ने 5 मिनट्स पहले एक्सीलेटर नहीं दबाया होता, तो ट्रक अभी 65 mph पर नहीं चल रहा होता। इसके बजाय मेमोरीलेस का मतलब है कि स्टेट वेक्टर खुद ही सारे नेसेसरी हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समराइज कर लेता है। एक बार पास्ट ने प्रेजेंट पर अपना फिजिकल इंपैक्ट रजिस्टर कर दिया वेलोसिटी, पोजीशन, टेम्परेचर या एनर्जी के फॉर्म में, तो रॉ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को सेफली डिस्कार्ड किया जा सकता है। करंट स्टेट वेक्टर खुद अकेले ही टॉर्च को आगे ले जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिकंस्ट्रक्टिंग द मैथ द मार्कोव इक्वेशन। एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स में आपको अक्सर मार्कोव प्रॉपर्टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एक डरावने स्टेटमेंट के रूप में लिखी हुई मिलेगी। चलिए इसे सीधे देखते हैं, पीस बाय पीस डिसमेंटल करते हैं और इसे उन प्रोबेबिलिटी टूल्स से कनेक्ट करते हैं जो हमने चैप्टर 2 में बनाए थे। यहां फॉर्मल इक्वेशन दी गई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल A सब T+1 इक्वल्स लोअर केस A सब +1 गिवन कैपिटल A सब T इक्वल्स लोअर केस A सब T कैपिटल A सब T इक्वल्स लोअर केस A सब T कैपिटल A सब T-1 इक्वल्स लोअर केस A सब T-1 कैपिटल A सब T-1 इक्वल्स लोअर केस A सब T-1 डॉट 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 कैपिटल A सब 0 इक्वल्स लोअर केस A सब 0 कैपिटल A सब 0 इक्वल्स लोअर केस A सब 0 equals the probability of capital A sub T+1 equals lowercase A sub T+1 given capital A sub T equals lowercase A sub T capital A sub T equals lowercase A sub T। एक गहरी सांस लीजिए। हालांकि यह फॉर्मूला सिंबल्स की एक घनी दीवार जैसा दिखता है, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही सिंपल और तसल्ली देने वाली स्टोरी बता रहा है। चलिए इसे 2 हाफ्स में ब्रेक करते हैं। यह डायग्राम एक इनफाइनाइट मेमोरी मॉडल और एक मेमोरीलेस मॉडल का कॉन्ट्रास्ट करके मार्कोव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। यह डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए कि नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन करने की प्रोबेबिलिटी एजेंट की पास्ट स्टेप्स और सेंसर रीडिंग्स की पूरी हिस्ट्री की बजाय सिर्फ करंट स्टेट और एक्शन पर डिपेंड करती है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। द लेफ्ट हैंड साइड द हिस्ट्री लॉग।
एक्सप्रेशन p ऑफ a sub t plus 1 given a sub t, a sub t, a sub t minus 1, a sub t minus 1 से लेकर a sub 0, a sub 0 उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो सेक्शन 2.3 से ली गई है, जहां टाइम स्टैम्प t इक्वल टू 0 से लेकर अब तक विजिट की गई हर स्टेट और एग्जीक्यूट किए गए हर एक्शन की पूरी हिस्ट्री के गिवन होने पर स्टेट a sub t plus 1 पर पहुंचने की संभावना दिखाई जाती है। द राइट हैंड हाइड यानी द प्रेजेंट स्नैपशॉट एस 8t plus 1 गिवेन एस 8t A80 का एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दिखाता है जो सिर्फ इमीडिएट करंट स्टेट S8t और इमीडिएट एक्शन A8t के बेसिस पर स्टेट S8t plus 1 पर पहुंचने की संभावना बताती है। द इक्वल साइन यानी बराबर का निशान एक बोल्ड क्लेम करता है कि दोनों प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल एक जैसी हैं। हमारी कंडीशन में हिस्टोरिकल लॉग S8t-1 A8t-1 से लेकर S0 A0 तक जोड़ने से हमें Z0 एक्स्ट्रा प्रेडिक्टिव पावर मिलती है। अगर ये इक्वालिटी किसी एनवायरनमेंट के लिए सही साबित होती है तो हम कहते हैं कि वह एनवायरनमेंट मार्कोव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेक्शन ब्रेक। द ट्रांजिशन डायनेमिक्स इंजन टी ऑफ एस प्राइम क्योंकि मार्कोव प्रॉपर्टी के तहत पास्ट हट जाता है, इसलिए हम एक सिंगल और एलिगेंट मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो यह तय करता है कि फिजिकल वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप कैसे इवॉल्व होता है। इस फंक्शन को स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर टी ऑफ एस प्राइम या पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस ए द्वारा दिखाया जाता है। टी ऑफ एस प्राइम इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एस सब टी 1 इक्वल्स एस प्राइम गिवन कैपिटल एस सब टी इक्वल्स एस कैपिटल ए सब टी इक्वल्स ए। टी ऑफ एस प्राइम को आप एनवायरनमेंट का इंटरनल फिजिक्स इंजन समझ सकते हैं। इनपुट के रूप में आप इसे करंट स्टेट एस और चुना गया एक्शन ए देते हैं। आउटपुट के रूप में यह उन सभी पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स एस प्राइम पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न करता है जिनमें एजेंट पहुंच सकता है। ट्रांजिशन इंजन पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस एंड ए करंट स्टेट एस टी और चुना गया एक्शन ए टी ट्रांजिशन फंक्शन पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस एंड ए की तरफ ले जाते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया गया अगला स्टेट एस टीप्स 1 मिलता है। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक ट्रांजिशंस। डोमेन के बेसिस पर यह ट्रांजिशन इंजन दो तरीकों में से किसी एक तरीके से बिहेव करता है। डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशंस किसी डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में जैसे चेस गेम या क्लीन मैथमेटिकल पहेली में स्टेट एस में एक्शन ए लेने से 100% सर्टेनिटी के साथ एक स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम ही मिलता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम गिवन एस ए इक्वल्स 1.0। अगर आप किसी मोहरे को स्क्वायर E2 से E4 पर मूव करते हैं तो T+1 पर बोर्ड लेआउट की पूरी गारंटी होती है। स्टोकास्टिक यानी प्रोबेबिलिस्टिक ट्रांजिशंस फिजिकल एआई सिस्टम्स में रियल वर्ल्ड डायनेमिक्स नॉइज, सरफेस फ्रिक्शन वेरिएशन, हवा के झोंकों और मैकेनिकल प्ले पर डिपेंड करते हैं। स्टेट्स में एक्शन ए लेने से पॉसिबल आउटकम स्टेट्स एस प्राइम का एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। एग्जाम्पल, एक ऑटोनॉमस हॉल ट्रक ग्रेवल रोड पर 500 न्यूटन मीटर्स का ब्रेकिंग टॉर्क ए सब टी अप्लाई करने की कोशिश करता है। अगर ग्राउंड ड्राई है तो इसकी 3.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड एस प्राइम 1 से स्लो डाउन होने की 85% प्रोबेबिलिटी है। अगर इसके व्हील्स लूज वेट ग्रेवल के पैच से टकराते हैं तो इसकी स्लिप होने और सिर्फ 1.1 मीटर्स सेकंड स्क्वेयर्ड एस प्राइम 2 से स्लो डाउन होने की 15% प्रोबेबिलिटी है। The probability of S prime sub 1 given S A equals 0.85 and the probability of S prime sub 2 given S A equals 0.15। नोटिस कीजिए कि ट्रांजिशन फंक्शन इसे कितनी स्मूथली हैंडल करता है। एजेंट को यह जानने की जरूरत नहीं है कि 10 मीटर्स पहले रोड स्लिपरी क्यों हुई थी। यह सिंपली अपने करंट स्टेट एस सब टी से एंकल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज का यूज करके एक्सपेक्टेड आउटकम्स कंप्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। मार्कोव प्रॉपर्टी एक फिजिकल एआई सुपरपावर क्यों है? इमेजिन कीजिए कि अगर मार्कोव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो बिल्ट इन रिइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स कैसे दिखते? अगर किसी एजेंट का अगला ऑप्टिमल डिसीजन उसकी पूरी लाइफ टाइम हिस्ट्री पर डिपेंड करता तो हमारी न्यूरल नेटवर्क पॉलिसीज का इनपुट हर सिंगल पासिंग मिलीसेकंड के साथ बड़ा होता जाता। स्टेप टी इक्वल टू 10 पर इनपुट वेक्टर को 10 हिस्ट्री स्टेप्स की जरूरत होगी। स्टेप टी इक्वल टू 10,000 पर इनपुट वेक्टर को 10,000 हिस्ट्री स्टेप्स की जरूरत होगी। कंप्यूट रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लोड हो जाएंगी, मेमोरी जल्दी डिप्लीट हो जाएगी
और लॉन्ग टाइम होराइजन्स पर ऑपरेट करने के लिए किसी एजेंट को ट्रेन करना पूरी तरह से इनट्रैक्टेबल हो जाएगा। यह डायग्राम टाइम के साथ नॉन मार्कोवियन और मार्कोवियन आर्किटेक्चर्स के बीच कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को कंपेयर करता है। एक नॉन मार्कोवियन सिस्टम सभी हिस्टोरिकल स्टेट्स को एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से इनपुट साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है और आखिरकार सिस्टम फेल हो जाता है, जबकि एक मार्कोवियन सिस्टम सिर्फ सिंगल करेंट स्टेट को प्रोसेस करता है, जिससे कांस्टेंट मेमोरी यूसेज और फिक्स्ड इनपुट साइज हमेशा के लिए मेंटेन रहता है। यह इंश्योर करके कि हमारा स्टेट रिप्रेजेंटेशन इस सब टी मार्कोवियन है। फिक्स्ड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पॉलिसी नेटवर्क एक कांस्टेंट फिक्स्ड साइज वेक्टर एस इन आर डी एक्सेप्ट करता है, चाहे रोबोट 5 सेकंड से चल रहा हो या 5 डेज से। मैथमेटिकल ट्रैक्टेबिलिटी हम सिंपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन का यूज करके ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शंस कंप्यूट कर सकते हैं, जिसे हम चैप्टर 4 में अनलॉक करेंगे। मेमोरी सेविंग्स ऑटोनॉमस हार्डवेयर पर एज डिवाइसेस बिना अननीडेड टेलीमेट्री लॉग्स के गीगाबाइट्स को कैश किए इमीडिएट सेंसर फ्रेम्स को प्रोसेस कर सकते हैं। क्या होगा अगर मार्कोव प्रॉपर्टी फेल हो जाए और हम इसे कैसे फिक्स करते हैं? रियल वर्ल्ड में रॉ सेंसरी इनपुट्स अक्सर आउट ऑफ द बॉक्स नॉन मार्कोवियन होते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑटोनॉमस डिलीवरी व्हीकल के फ्रंट कैमरा से एक सिंगल स्टैटिक फोटोग्राफ किसी पॉलिसी नेटवर्क को देते हैं। क्या आप इस फोटो से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? व्हीकल पोजीशन एक्स, क्या ये 60 माइल्स पर आवर से फॉरवर्ड मूव कर रहा है? क्या ये 5 माइल्स पर आवर से रिवर्स कर रहा है? क्या ये लाइट पर कंप्लीटली स्टॉप्ड है? एक सिंगल स्नैपशॉट इमेज को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि व्हीकल किस तरफ मूव कर रहा है या कितनी स्पीड से जा रहा है। स्टैटिक इमेज में वेलोसिटी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि सिर्फ इस एक सिंगल इमेज से आप यह प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि टाइम स्टैम्प t+1 पर व्हीकल कहां होगा। इसलिए सिंगल इमेज स्टेट ए सब टी इक्वल्स फोटो सब टी मार्कोव प्रॉपर्टी का वायलेशन करती है। प्रैक्टिस में फिजिकल एआई इंजीनियर्स इसे कैसे फिक्स करते हैं? हमारे पास इसके 2 एलिगेंट सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन 1 फीचर ऑगमेंटेशन यानी एडिंग डेरिवेटिव्स। सिर्फ रॉ पोजिशनल डेटा पास करने के बजाय हम एक्सप्लिसिटली टाइम डेरिवेटिव्स, जैसा कि सेक्शन 2.5 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मेजर या कंप्यूट करते हैं और उन्हें सीधे स्टेट वेक्टर में ऐड कर देते हैं। बोल्ड वेक्टर ए सब टी इक्वल्स कॉलम वेक्टर विथ एंट्रीज पोजीशन एक्स सब टी, वेलोसिटी वी सब टी, एक्सीलरेशन ए सब टी। वेलोसिटी वी सब टी ऐड करने से वो सिंगल फ्रेम स्नैपशॉट अचानक फिर से मार्कोवियन बन जाता है। सॉल्यूशन 2 फ्रेम स्टैकिंग यानी कंकैटिनेटिंग रीसेंट ऑब्जर्वेशंस। अगर मेसी सेंसर डेटा जैसे रॉ कैमरा पिक्सल्स से सीधे एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना मुश्किल हो, तो हम हाल के कुछ लगातार ऑब्जर्वेशंस की एक छोटी फिक्स्ड विंडो को एक साथ स्टैक करते हैं। बोल्ड वेक्टर ए सब टी इक्वल्स लिस्ट ऑफ ओ सब टी -1 ओ सब टी -2 ओ सब टी -3। करंट इमेज के साथ पिछले 3 कैमरा फ्रेम्स को स्टैक करके न्यूरल नेटवर्क पूरे स्टैक में पिक्सल्स की शिफ्ट से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को इम्प्लिसिटली इन्फर कर सकता है। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में फ्रेम स्टैकिंग टेक्निक को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे लगातार आने वाले विजुअल ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल स्टेट वेक्टर में मर्ज किया जाता है, ताकि डायरेक्शन और स्पीड जैसा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट मिल सके। यह ट्रिक डीप माइंड के डीप क्यू नेटवर्क यानी DQN द्वारा सीधे पिक्सेल इनपुट से अटारी वीडियो गेम्स खेलने के लिए फेमसली यूज की गई थी, और यह आज भी फिजिकल रोबोटिक्स में एक स्टैंडर्ड तकनीक बनी हुई है। डिकोडिंग पाइपलाइन स्टोरी पिक्चर कोड। चलिए हमारे स्टैंडर्ड 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन का यूज करके मार्कोव प्रॉपर्टी और स्टेट ट्रांजिशन इंजन P ऑफ एस प्राइम गिवन एस ए को अच्छी तरह समझते हैं। स्टेप 1 द स्टोरी। इमेजिन करिए एक हैवी ऑटोनॉमस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट ट्रक एक ओपन हाईवे की सिंगल लेन पर क्रूज कर रहा है। व्हीकल का स्टेट बिल्डर एक 2 डायमेंशनल स्टेट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करता है ए सब टी इक्वल्स एक्स सब टी वी सब टी ट्रांसपोर्ट, जहां एक्स सब टी लेन के अलोंग मीटर्स में लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है और वी सब टी मीटर्स पर सेकंड में फॉरवर्ड स्पीड है। हर टाइम स्टेप पर डेल्टा टी इक्वल्स 1.0 सेकंड ऑनबोर्ड कंट्रोलर एक एक्सीलरेशन कमांड ए सब टी अप्लाई करता है -3.0 से +0.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में। एनवायरनमेंट का फिजिक्स ट्रांजिशन इंजन स्ट्रिक्टली करंट स्टेट एक्स सब टी वी सब टी और एक्शन ए सब टी के बेसिस पर नेक्स्ट स्टेट एस सब टी +1 कैलकुलेट करता है, जिसमें रैंडम एनवायरमेंटल विंड टर्बुलेंस का एक स्मॉल अमाउंट ऐड किया जाता है। हम यह प्रूव करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखेंगे कि पूरी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी पास करने से
एग्जैक्टली वही सेम ट्रांजिशन रिजल्ट मिलता है जो सिर्फ करंट स्टेट पास करने से मिलता है। स्टेप टू द पिक्चर। मार्कोव ट्रांजिशन वेरिफिकेशन पाइपलाइन। हिस्टोरिकल लॉग जिसमें x0 v0 x1 v1 x2 v2 से लेकर xt-1 vt-1 शामिल है, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। करंट स्टेट xt vt और करंट एक्शन at ट्रांजिशन फिजिक्स मॉडल की तरफ ले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस जिसका रिजल्ट अगला स्टेट xt+1 vt+1 होता है, जो स्ट्रिक्टली at से डिटरमाइन होता है। स्टेप 3 द कोड। यहां हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मार्कोवियन स्टेट ट्रांजिशन इंजन को मॉडल करने वाली एक कंप्लीट पायथन स्क्रिप्ट है जो ये वैलिडेट करती है कि हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी लॉग्स 0 एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यह स्क्रिप्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करके फिजिकल डायनामिक्स में मार्कोव प्रॉपर्टी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक हाईवे व्हीकल एनवायरनमेंट को सिमुलेट करती है। यह एक फिजिक्स इंजन इंप्लीमेंट करती है जो एक्सीलरेशन कमांड्स और रैंडम विंड नॉइस के बेसिस पर व्हीकल की पोजीशन और स्पीड को अपडेट करता है। सिमुलेशन हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी डेटा के साथ और उसके बिना स्टेट प्रेडिक्शंस को कंपेयर करते हुए एक एक्सपेरिमेंट रन करता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि फ्यूचर स्टेट स्ट्रिक्टली इमीडिएट प्रेजेंट स्टेट और चूजन एक्शन पर ही डिपेंड करती है। इस स्क्रिप्ट को रन करने पर फॉलोइंग क्रिस्प आउटपुट मिलता है। मार्कोव प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी लॉग t equal to 0 to t equal to 4. Step 0. Position equal to 0.00 meters. Velocity equal to 10.000 meters per second. Action equal to plus 1.55 meters per second squared. Step 1. Position equal to 10.75 meters. Velocity equal to 11.50 meters per second. Action equal to plus 0.5 meters per second squared. Step 2. Position equal to 22.50 meters. Velocity equal to 12.00 meters per second. Action equal to minus 1.0 meters per second squared. Step 3. Position equal to 34.00 meters. Velocity equal to 11.00 meters per second. Action equal to plus 2.0 meters per second squared. Step 4. Position equal to 46.00 meters. Velocity equal to 13.000 meters per second. Action equal to plus 0.0 meters per second squared. Markovian transition test output at t equal to 5. Current state S4. Position and speed 46.13. Applied action A4. Acceleration 0 meters per second squared. Predicted next state S5. Markov position equal to 59.024 meters. Speed equal to 13.0496 meters per second. क्या P of S5 given S4, A4 equal to P of S5 given S4, A4, S3, A3 है? True. Conclusion. Past history 0 bytes की extra predictive information ऐड करती है। यह सिंपल वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट मार्कोवियन स्टेट डिजाइन का अल्टीमेट सीक्रेट इलस्ट्रेट करती है। एक बार जब आपका स्टेट वेक्टर करंट सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लीनली कैप्चर कर लेता है, तो ट्रांजिशन इंजन पास्ट में बिना कभी पीछे देखे फ्यूचर में स्मूथली आगे बढ़ सकता है। सेक्शन ब्रेक। समरी द ग्रेट सिंप्लीफिकेशन। आइए हमने मार्कोव प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कवर किया है उसे रिकैप करते हैं। मेमरीलेस प्रॉपर्टी। फ्यूचर सिर्फ इस बात पर रिलाई करता है कि एजेंट अभी राइट नाउ कहाँ है ए सब टी और वो क्या एक्शन लेता है। ए सब टी यहां तक पहुंचने के लिए लिया गया हिस्टोरिकल पाथ पूरी तरह से इररिलेवेंट है। इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सब टी प्लस 1 गिवन एस सब टी डाउन टू एस 0 ए 0 इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सब टी प्लस 1 गिवन एस सब टी। पूरी कंडीशनल हिस्ट्री इमीडिएट स्टेट एक्शन पेयर में सिंपलीफाई हो जाती है। ट्रांजिशन मॉडल टी ऑफ एस प्राइम। एनवायरनमेंट का फिजिक्स इंजन एक क्लीन प्रोबेबिलिटी लुकअप फंक्शन की तरह ऑपरेट करता है जो एस और ए लेता है और एस प्राइम यील्ड करता है। इंजीनियरिंग बेनिफिट। ये हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेशन को डायमेंशन में फिक्स्ड रखता है, जिससे न्यूरल नेटवर्क लंबे होराइजन पर बिना मेमोरी क्रैश के रियल टाइम हार्डवेयर पर तेजी से रन कर सकें। अब जब हम जानते हैं कि मार्कोवियन स्टेट एस में एजेंट कहाँ है, इसे ऐसे डिफाइन करना है, तो हमें डायनामिक इक्वेशन के दूसरे साइड को एड्रेस करने की जरूरत है कि एजेंट यह कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। अब सेक्शन 3.3 एक्शन स्पेसिस डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस चॉइसेस में हमारे एजेंट के लिए अवेलेबल चॉइसेस के पूरे मेन्यू को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है।